पता नहीं आंट में शादी में कौन सा तोहफा दे रही है जिसके लिए हमें यहाँ आना पड़ा। वो मुझे पैसे तो नहीं दे सकती, मैं उन्हें प्यार से मना कर दूंगा। इसे खोलो पीटर। नहीं आंट में मैं ये नहीं ले सकता। ये आपकी और अंकल बेन की शादी की अंगूठियाँ हैं। तुम्हें ये खानदानी निशानियाँ देने का मतलब है मैं चाहती हूँ कि तुम और मेरी जेन हमेशा खुश रहो जैसे मैं बेन पार्कर के साथ थी। आंट में मैं ओ नहीं आंट में आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। नहीं पीटर वापस आओ। मुझे पैसे दे दो सारे के सारे। अच्छा ये लो। माफ करना स्कॉर्पियन, मगर तुम्हारा खाता बंद हो चुका है। तुम फिर आ गए। मैं जहाँ जाता हूँ तुम क्यों चले आते हो? हे, मैं एक सुपर हीरो हूँ, याद है ना? वहाँ मत जाओ। बिल्कुल जाऊंगा। तो क्या छुपाया जा रहा है? मैं कहती हूँ मुझसे दूर रहो बदमाश। नीचे उतारो मुझे। अंगूठियाँ अच्छी हैं। जब सेरा की और मेरी शादी होगी ये हमारे हाथों में खूब जचेंगी। प्लीज मेरी अंगूठियाँ मत लो। अब ये मेरी है। इतनी जल्दी नहीं स्कॉर्पियन। तो तुम नहीं मानोगे, पर क्या इससे कोई नुकसान होने दोगे? हाँ नहीं, मुझे भी यही लगा था। अलविदा। अंत में स्पाइडरमैन चला गया। आपने मुझे बचा लिया मैडम। अगर मेरी अंगूठियाँ नहीं लौटाई तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। मुझे गुस्से वाले औरतें पसंद हैं। मैं उस पर हमला नहीं कर सकता वरना वो आंट में को गिरा देगा। है अक्ल के कच्चे हरे जहरीले बिच्छू, सिर्फ एक कमजोर आदमी ही किसी औरत का सहारा लेता है। ये सही कह रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी माँ के बराबर औरत के साथ ऐसा सलूक करते हुए। अब बहुत हो गया। शुक्र है उसने आंट में को छोड़ दिया। मैं कमजोर नहीं हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है मेरे सूट के साथ? ये क्या हो रहा है? स्कॉर्पियन वापस आओ। आंट में तुम मुझसे दूर रहो, दूर रहो। ये तो स्कॉर्पियन से ज्यादा मुझसे डर रही है। ये बेहोश हो गई पर ये ठीक है, कम से कम हमें ये तो वापस मिल गई। अंत में शुक्र है आप ठीक हैं। ये तुम्हारे पास ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। मैं अपने पापा को वापस लौटते देख रहा हूँ। वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, मगर तभी स्पाइडरमैन हमला करता है। लाख कोशिशों के बावजूद मेरे पापा खुद को बचा नहीं पाते। स्पाइडरमैन उन्हें तबाह कर देता है। स्पाइडरमैन मेरी जेन के पीछे भी पड़ा है। वो उसे मुझसे दूर करना चाहता है और ऐसा कर भी देता है, मगर स्पाइडरमैन बनकर नहीं, पीटर पार्कर बनकर। डॉक्टर काफ्का, मेरे ये सपने कितने सच लगते हैं। मुझे सचमुच लगने लगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। सपनों में तुम्हारा अंतर्मन चीजों को असलियत से जोड़ता है और ऐसी चीजों को समझने की कोशिश करता है जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, जैसे कि हॉबगॉब्लिन के यंत्रों को बनाने में तुम्हारे पापा का क्या हाथ हो सकता है। या फिर जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो तुम्हारी करीबी दोस्त पीटर के पास क्यों चली गई। या फिर दोनों के गायब होने में स्पाइडरमैन का क्या हाथ है। बिल्कुल सही हैरी, मगर तुम्हारे पापा ग्रीन गॉब्लिन नहीं हैं और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बिल्कुल नहीं है। देखो हैरी, तुम जिंदगी भर अकेलेपन से लड़ते आए हो और यही सारी बातें अब तुम्हारा डर बन गई हैं। तुम्हें हर मोड़ पर धोखा नजर आता है।
यहाँ रेवेनक्रॉफ्ट में हम तुम्हें उस डर से निपटने में मदद करेंगे। मगर वो सपने क्या वो कभी बंद होंगे? हाँ, जब तुम्हें पता चलेगा कि कोई तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे साथी, तुम्हारे दोस्त। मेरी कोई दोस्त नहीं है। बिल्कुल है हैरी, बस तुम्हें उसका एहसास नहीं है। ऑसबॉर्न तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो लिज। मैं भी खुश हूँ। मुझे भी हैरी की बहुत फिक्र है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है? दरअसल वो मुझे बहुत अकेला लगता है, बहुत कमजोर। शायद मैं दिल ही दिल में उसे चाहती आई हूँ। लीज, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाय हैरी, मेरे साथ एक खास मेहमान है। हेलो हैरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात है जो मैं चाहती थी सबसे पहले मैं ही तुम्हें बताऊं। क्या बात है? पीटर और मैं शादी कर रहे हैं। हैरी, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर शायद किसी और के मुंह से सुन के तुम्हें और सदमा लगता। मैं समझता हूँ और मुझे उम्मीद है तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर काफका कहती है कि मुझे आराम की बहुत जरूरत है और मैं भी अकेला रहना चाहता हूँ, बिल्कुल अकेला। तुम ठीक तो हो ना हैरी? मैं ठीक हूँ लीज, सच में। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी हैरी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर उसे किसी और तरह से पता चलता तो बात और बिगड़ती। कम से कम तुम तो उसका हौसला बढ़ाओगी ना लिज। इस वक्त उसे सहारे की सख्त जरूरत है। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मैं तो तुम्हारा पापा हूँ। तुम मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहता था। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी अब तक, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं कुछ समझा नहीं। विल्सन फिस्क स्पाइडरमैन का दुश्मन मुझसे मिलना चाहता है। मिस्टर पार्कर, कितना अच्छा हुआ जो आप आ गए। मेरा स्पाइडर सेंस कहता है यहाँ कोई खतरा नहीं। मैंने आपकी और मिस वॉटसन की शादी के बारे में सुना और मैं आपको कुछ नहीं करने दे सकता। क्या? और इसीलिए मैंने सारी तैयारियां खुद करने का फैसला किया है। पर आप मेरे लिए ये सब क्यों करेंगे? आप भूल रहे हैं कि आपने एक बार मेरी जान बचाई थी। लोगों को विल्सन फिस्क से बहुत उम्मीदें हैं और फिर उस अखबार को बहुत नाम मिलेगा जिसे मैंने अभी खरीदा है, द डेली बीकन। मुस्कुराओ। मेरे प्रतिद्वंदी ने मुझे धोखा दिया, यकीन नहीं होता। पार्कर, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मुझे यकीन है पीटर को पता नहीं था कि फिस्क ने ये अखबार खरीदा है। नहीं, कसम से मैं। तो क्या फिस्क समझता है कि वो मुझे अखबार के कारोबार में मात दे सकता है, और वो भी मेरे ही आदमियों का इस्तेमाल करके? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं पार्कर की ऐसी धूमधाम से शादी कराऊंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आप सच कह रहे हैं? हाँ, कोई निजी बात नहीं है, मगर फिस्क और मेरे बीच ये शादी एक जंग है। ओह, ठीक है। और मुझे पैसे लौटाने की फिक्र मत करो। तुम चाहो तो अगले 20 साल में चुका सकते हो। हाँ, पर मैं तो यहाँ। हमारे उस दुश्मन विल्सन फिस्क को फोन लगाओ। पार्कर, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? जोना जेमिसन, मेरा नया प्रतिद्वंदी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फिस्क, पीटर पार्कर मेरे लिए बेटे जैसा है। मैं कई हफ्तों से उसकी शादी की तैयारियां कर रहा हूँ। मैं मैनहट्टन के सबसे बड़े फूल वाले से भी बात कर चुका हूँ। मैं अपने निजी हवाई जहाज में इक्वाडोर से गुलाब मंगवा रहा हूँ। यकीन नहीं होता। और केक का क्या? मैं क्वींस के सबसे बड़े बावर्ची को जानता हूँ। और मैं तो शाही बावर्ची को जानता हूँ। क्या तुम भूल गए बेटे? तुम्हारे पास तो ग्रीन गॉब्लिन की ताकत है। ऑसबॉर्न, यहाँ क्या हो रहा है? बहुत खूब मेरे बच्चे। तुम आजाद हो। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें मुझे फिर से ग्रीन गॉब्लिन बनना सिखाना होगा। ओह, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, पर पहले तुम्हें दोस्ती का नाटक करना होगा। इस दोस्ती से हम सबको बहुत फायदा होगा मिस्टर स्माइट।
मेरे मालिक सिल्वरमैन सिर्फ और ताकतवर बनने के लिए दोस्ती करते हैं। कंपनी का मालिक मैं ही बना रहूंगा, मगर रोज के कामकाज सिल्वरमैन ही संभालेंगे। ठीक है, मगर ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि तुम ही ग्रीन गॉब्लिन हो। मुझे भी सिल्वरमैन और विल्सन फिस्क की लड़ाई के बारे में जानकर हैरानी हुई थी। वही मुजरिम जिसे किंग पिन कहा जाता है। तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे उसी तीसरे आदमी ने बताया जो हमें करीब लाया है। वो अपना नाम नहीं बताना चाहता। कोई बात नहीं, ऑस्कॉप के उत्पादन करने की काबिलियत और मेरे तकनीकी ज्ञान से सिल्वरमैन के पास वो ताकत है जिससे वो किंगपिन के खिलाफ जा सकता है। और ताकत से याद आया, स्कॉर्पियन, क्या तुम्हारा सूट ठीक से काम कर रहा है? आपने इसे अच्छी तरह ठीक किया है मिसेस स्माइट। मेरे नए सहायक से मिलो, शायद ये तुम्हारे काम आएगा। ये हमारा मुख्य सिपाही बनेगा इस रोबोट की सेना के लिए जो तुम बनाओगे। क्या तुम फौरन काम शुरू कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, पर इतनी जल्दबाजी किस लिए? सिल्वरमैन की तरह मेरा दुश्मन भी ताकतवर है और मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। हो गया, इसे मैं कहूंगा गॉब्लिन रोबो योद्धा। मुझे तुम्हारे अनोखे नामों में कोई दिलचस्पी नहीं है स्पाइट। क्या ये काम कर सकता है? यहाँ देखो, जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें अपना बेस्ट मैन बनने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ रॉबी। मैं चाहता था कि हैरी ये करे, मगर वो बीमार है और अब गायब भी। मैं समझता हूँ पीटर। रॉबी, तुम्हारे पास वो अंगूठियां तो है ना? हाँ है, डरो मत, तुमने 2 मिनट पहले ही तो मुझसे पूछा था। चलो डेब्रा, मैं आगे की सीट पर बैठना चाहता हूँ। हाँ? कौन? फेलिशिया हार्डिंग? कैसे हो फ्लैश? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम अब तक कहाँ थी? यूरोप में मॉम का कारोबार संभाल रही थी। हे, देखो इसे कहते हैं असली स्टाइल। वाकई। ये रोबोट की सेना तो कमाल की है। हाँ, इन्हें ऐसा बनाया है कि तुम्हारा हर हुक्म माने। तो फिर मेरा पहला हुक्म है, चलो एक शादी में चलें। शादी में? चलो मेरे साथ। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन दो इंसानों को शादी के पवित्र बंधन में बांधने के लिए। और अगर किसी को इस शादी से एतराज है तो उन्हें अभी कहना होगा या हमेशा के लिए चुप रहना होगा। नहीं, प्लीज अभी नहीं। उसे इस शादी से ऐतराज है। इसकी शादी मुझसे होगी। मेरी जेन। इसमें से गिने चुने लोग होंगे। साथियों, पीटर पार्कर बनकर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपनी कॉस्ट्यूम पहननी होगी। चलिए हस्बैंड, मैं आपको सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। चलो यहाँ से। फेलिशिया, तुम कहाँ हो? ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम्हें मरने का शौक नहीं है तो चलो यहाँ से। ये हुई ना बात, एकदम सन्नाटा। शादी के लिए बिल्कुल सही। हे, 3 के डिब्बे। स्पाइडर कैट, लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ। मुझे पता नहीं था तुम्हें भी न्योता भेजा गया है स्पाइडरमैन। चलो अब जल्दी करो। छोड़ो मुझे। जेन, यकीन मानो मैं ही हूँ जिससे तुम शादी करना चाहती हो। मुझे पता है मुझे किससे शादी करनी है और वो तुम नहीं हो। मुझसे अभी शादी करो मैरी, वरना मैं सबके चीथड़े उड़ा दूंगा। नहीं, अभी नहीं, ना समझ इंसान। लैंडन, वो आखिरी मेगा स्लेयर जो स्माइट ने मेरी कंपनी छोड़ने से पहले बनाया था, उसे फौरन चालू करो, जल्दी। बेवकूफ पकड़े, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कहाँ भाग रहे हो? मैं इसकी बैटरीज निकाल फेंकूंगी। ख्याल बुरा है लड़की, देखो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जाहिर है ये रोबोट एलिस्टर स्माइट ने बनाए हैं। अगर उसने और सिल्वरमैन ने ऑसमॉन के साथ हाथ मिला लिया है तो ये मेरे कारोबार के लिए बहुत खतरनाक है। मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकता। अब बहुत बकवास हो गई, समझे?
पार्कर, तुम्हारे तेजाब का इस रोबो पर कोई असर नहीं होगा। तो इसके बारे में क्या करोगे? पता करो। मैंने उसे तोड़ दिया, बेचारा। अभी तो मुझे मजा आने लगा था। जल्दी उठो, चलो अब हमारी शादी करवाओ, रस्म शुरू करो। आज हम जरा जल्दी करो। क्या तुम मेरी जेन वॉटसन को अपनी धर्मपत्नी मानते हो? मानता हूँ। क्या तुम इस आदमी को अपना पति मानती हो? ये भी मानती है। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, मुझे अंदर जाना होगा। जल्दी स्पाइडर, अब तुम्हारे अंदर जाने के लिए मैदान साफ है। और स्पाइडर, तुम्हारे साथ फिर से काम करके अच्छा लगा। जल्दी करो। तो अब मैं ऐलान करता हूँ, उन्हें जाने दो हैरी। नहीं, पीछे हटो वरना मैं इस जगह का उड़ा दूंगा। हैरी, अगर तुम सचमुच मेरी जेन को चाहते हो तो उसे जाने दो। ओह, सचमुच? इसे अपने दुश्मन के साथ देखने के बजाय मैं इसे खत्म करना पसंद करूंगा। हैरी, तुम अपने दुश्मनों को तो जानते हो, पर क्या तुम दोस्तों को भूल गए? प्लीज। तुम्हें पता होगा कि तुम और मेरी जेन एक दूसरे के लिए नहीं हो। ये पीटर को चाहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारी दोस्त नहीं रहेगी। नहीं, तुम मुझे उलझा रही हो। सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन मेरा दोस्त है। तुम गलत हो हैरी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे उम्मीद थी कि किसी दिन हम दोस्त से ज्यादा होंगे। मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम मुझे चाहती हो? हाँ, लेकिन अगर हमें जिंदगी साथ निभानी है तो अभी शुरुआत करनी होगी। कोई मुझे चाहता है। ओह, मुझे अस्पताल ले चलो लीज। मैं बीमार हूँ और वैसे भी मुझे शादियाँ पसंद नहीं। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अगर कभी काम चाहिए हो। भूल जाओ फिस्क, अगली बार मेरा काम होगा तुम्हें खत्म करना। यकीन नहीं होता कि ये सब ऐसे खत्म हुआ। हाँ, और अब शायद तुम घर जाना चाहोगी। और बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरी शादी में बहुत देर हो चुकी है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। स्पाइडरमैन, क्या तुम जाकर जरा पीटर को ले आओगी ताकि हमारी शादी हो सके? अब आप अंगूठी पहनाइए। ओह पीटर, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं शुरुआत वाला हिस्सा छोड़ देता हूँ क्योंकि वो तो पहले ही हो चुका है। अब मैं आप दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। बहुत बधाई हो पार्कर, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये क्या है? गाड़ी की चाबियाँ? मेरे बच्चे, ये एक ऐसा नहीं सोचा था। मिस्टर जेमिसन, आप कितने बड़े दिल वाले हैं। समझ में नहीं आता क्या कहूँ। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है पार्कर, सवारी इंतजार कर रही है। एक बात तो आपने सही कही मिस्टर जेमिसन, विल्सन फिस्क हमें कभी ऐसा तोहफा देने की तो नहीं सोच सकता। ये सब बातें छोड़ो बेटे। नहीं, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। तुम मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। हैरी, कहाँ हो तुम? हैरी!